जय हिंद दोस्तों। हमारी जो कला संस्कृति राजस्थान जीके की जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू चल रही है। अभी तक हमने देखो ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए। दुर्ग है, बावड़ी हवेली, क्षत्रिय मंदिर है, महल है, मस्जिद मकबरा है और लोक देवी है, लोक देवता है, संत संप्रदाय, चित्रकला। तो ये इतने टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि जो पहले के एग्जाम हुए हैं अभी तक राजस्थान चयन सेवा बोर्ड और आरपीसी, उनके जितने भी पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, उनका क्या करें सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। और ये मान के चलिए कि ये राजस्थान जीके के इन क्वेश्चनों से बाहर कोई नहीं जाएगा। यदि इन क्वेश्चनों से बाहर कोई जाएगा तो वो मान के चलो कि आपको नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। तो आपकी जो शॉर्ट टाइम में इसकी रिवीजन आपकी हो जाएगी। बस आधे घंटे का लगभग वीडियो रहता है, 20 से 30 मिनट का वीडियो रहता है, उसमें आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और तो आप इन टॉपिकों की प्ले लिस्ट बना दी, वहाँ पर जाके देख सकते हो। आज का हमारा जो टॉपिक वो है लोक नृत्य है। इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हमारा जो ये टॉपिक है लोक नृत्य, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसकी चर्चा करते हैं। ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है। तो किस पे किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। अब हमारी जो इस क्वेश्चन की जो विस्तृत व्याख्या है कि ये लोक मेवाड़ में प्रसिद्ध गैर नृत्य है। ये गैर नृत्य किसका है, ये है भील जाति का। किसका है, ये भील जाति का है। ये बात आपको ध्यान करना है। और ये जो गैर नृत्य कैसा है, पुरुष प्रधान है। कैसा है, ये पुरुष प्रधान है। इसमें तीन चार जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। एक तो ढोल, एक बांकिया और एक थली और एक मादल। ये चार प्रकार के क्या यंत्र हैं वो काम में लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो वापस से रिपीट होगा, किसमें है, ये आदिवासी क्षेत्र में। अब आदिवासी क्षेत्र जो हमारे दक्षिण राजस्थान है उसके एरिया में रहते हैं, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे डूंगरपुर हो, ये आदिवासी क्षेत्र है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गैर नृत्य किसका, भीलों का है और दक्षिणी राजस्थान में। और आदिवासी या फिर विशेष तौर पे भील भी उसे कहा जा सकता है, पुरुष प्रधान ये नृत्य है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के अधिकांशतः भागों में मांगलिक अवसर पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो महिलाओं द्वारा कौन सा, घूमर है। तो ये हमारे राजस्थान का जो राज्य नृत्य भी है ये। और इसे नृत्य की आत्मा, सिरमौर, रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। जो जितने भी शुभ मांगलिक अवसर होते हैं वो मांगलिक अवसर पे क्या है, ये नृत्य किया जाता है। इसमें जो महिला है वो विशेष तौर पे राजपूत महिला और आजकल सभी महिलाएं हैं वो घूमर घूमती हुई इस नृत्य को करती है। ठीक है। और 4 नंबर जो क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये जो घूमर नृत्य है ये महिलाओं का क्या है कि प्रधान है। महिलाएं इस पे क्या है, अपना एकाधिकार मानती है। इस पे पुरुष से वो घूमर नृत्य को नहीं करते। इतना बात ध्यान रखनी है। और ये राज्य नृत्य भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है। बम नृत्य भरतपुर में, बात सही है। गिंदे नृत्य शेकोटे में, ये भी सही है। गैर नृत्य मेवात में नहीं है, क्योंकि गैर तो आपको अभी बताया कहाँ पे है, मेवाड़ या फिर इसे आदिवासी क्षेत्र भी कह सकते हैं। अभी बताया गैर नृत्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ढोल नृत्य जालोर में। और इस ढोल नृत्य की अगर चर्चा करें तो किस शैली में बजाया जाता है, थाकना शैली में। ये जो जालोर वाला ढोल नृत्य, ये ढोल है, ये थाकना शैली में बजाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा सी हो जाएगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है किस नृत्य का घूमर नृत्य, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो ये गणगौर पर। किस पे किया जाता है, गणगौर पर। वैसे देखें तो जो घूमर नृत्य है वो हर त्योहार पे माना जाता है, लेकिन विशेष तौर पे अगर बात की जाए तो वो गणगौर जो त्योहार है उसी पे घूमर नृत्य आयोजित किया जाता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कौन है। सिरमौर कौन है, घूमर नृत्य कौन है, राजस्थान का सिरमौर भी कहते हैं, इसे राजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। ठीक है। राजस्थान का राज्य नृत्य भी यही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो महिलाओं के लिए कौन सा है, ये है चरी नृत्य। महिलाओं के द्वारा कौन सा है, चरी नृत्य है। ये चरी जो देखो चरी नृत्य है, ये गुर्जर जो जाति है, गुर्जर जाति की जो महिलाएं हैं वो क्या करती है, इस नृत्य को करती है, ध्यान रखना। और चरी नृत्य किशनगढ़ जो अजमेर है उसके आसपास का ये नृत्य है। और इसके विशिष्ट जो कलाकार हैं एक वो कौन है, फल्कूबाई। कौन है, फल्कूबाई। फल्कूबाई इसकी क्या है, कलाकार है। और एक बात यह और अगर चरी नृत्य कैसा नृत्य है, व्यावसायिक व्यावसायिक नृत्य भी, ये बात भी ध्यान रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है फल्कूबाई की किस नृत्य की नृत्यांगना है। तो फल्कूबाई है चरी नृत्य है। चरी जो नृत्य है उसकी क्या नृत्यांगना है। ठीक है। गुर्जर जाति से संबंधित है और सिर पर कलश रखकर किया जाता है। और किशनगढ़ अजमेर में ये चरी नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ दो।
10 नंबर क्वेश्चन है, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो ये राजस्थान के लगभग किशनगढ़ अजमेर का जो आसपास का एरिया है वहाँ पे क्या है, चरी नृत्य किया जाता है। ये महिलाओं से संबंधित है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देख लेना। ये महिलाओं का एक अधिकार, इसमें चरी नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति के द्वारा है। ये किशनगढ़ अजमेर के आसपास का क्षेत्र चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। फल्गुबाई जो किशनगढ़ की है वो इसकी एक मुख्य नृत्यांगना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? तो गुर्जर से संबंधित कौन सा है? चरी या चरी नृत्य, ये गुर्जर समुदाय से संबंधित, ऑप्शन डी मार्क से हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? चरी नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई, ऑप्शन नंबर बी मार्क से हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरह ताली जो नृत्य है ये किसको है? रामदेव जी को। किसको है? रामदेव जी को। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं हम। तेरह ताली जो नृत्य एक धार्मिक नृत्य, कैसा है? धार्मिक नृत्य है। और इसका उद्भव कहाँ पे हुआ है? तेरह ताली ये है पादरला गांव। पादरला जो गांव है ये कहाँ पे है? पाली के अंदर। यहाँ से क्या है इसका उद्भव हुआ। और ये जो रामदेव जी है, रामदेव जी भगवान है, इनके क्या है, इनके सम्मान में हम ये तेरह ताली नृत्य आयोजित किया जाता है। और इसकी जो मुख्य कलाकार कौन है? वो मंगी बाई। कौन है? मंगी बाई इसकी मुख्य कलाकार, ये बात भी ध्यान रखना है। और ये जो नृत्य है बैठ कर किया जाने वाले नृत्य है, ये भी ध्यान रखना है। और जाति कौन सी है? कौन सी जाति कर? कम्मड़ जाति। कौन सी जाति है? कम्मड़ जाति है। और 13 मंजीरे क्या है? वो इसमें काम में ले जाते हैं। 13 मंजीरे हैं वो इसका काम में लेते हैं। और वाद्य यंत्र कौन कौन से काम में लेते हैं? एक तो तानपुरा, चौतारा, मंजीरा, ढोल और खड़ताल। ये इतने याद रखना है। खड़ताल यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट तो याद है, तानपुरा और चौतारा दो याद रख लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तानपुरा चौतारा याद रखना, मंजीरा और ढोल और खड़ताल याद रहे नहीं रहे, लेकिन तानपुरा चौतारा आपको याद रखना है, ठीक है। और ये नृत्य कैसा है? सत्तरी प्रधान नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तेरह नृत्य किस जाति से संबंधित? अभी बताया आपको, कम्मड़ जाति से। रामदेव जी के कम्मड़ जाति के द्वारा, रामदेव जी जो मेला है उसमें ये किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, तेरह नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले पर, ठीक है। ये तो हमने बार बार चर्चा कर ली है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, मांगीबाई लक्ष्मणदास कामड़। अब देखो, या तो कामड़ शब्द पकड़ो आप, कामड़ शब्द से आप इसको याद रख सकते हो, या फिर मांगीबाई किससे है? ये तेरह ताल नृत्य से। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में डफली, गुरालिया, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखो, डफली, गुरालिया और पुंगी और खंजरी। देखो, पुंगी क्या है? सांप ना, सांप जो सर्प है, वो सर्प निकालने के लिए कालबेलिया होते हैं, वो क्या करते हैं? पुंगी निकालते ही नहीं निकालते हैं। तो इस पुंगी शब्द से आप ध्यान में रख सकते हो कि कालबेलिया के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब इसकी चर्चा करें तो देखो, कालबेलिया जाती है, उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, एक बात होगी। और वाद्यंत्र ये क्या है? नायिका, जो नायक नायिका उसकी प्रेम आधारित ये क्या है? नृत्य है। क्योंकि आप ऐसा भी देख सकते हो, जैसे फिल्म है, भारतीय जो संस्कृति की फिल्म है, वहाँ पे जब भी नाग नागिन की फिल्में होती है वहाँ पे वो प्रेम कथाएं होती है। तो इसलिए ये याद रखना है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कालबेलिया का जो नृत्य है कालबेलिया में, तो वो क्या है? प्रेम आधारित है, नायक नायिका पर आधारित होता है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलिया का नहीं है पूछा है? शंकरिया, चरी, पणिहारी, इंडोनी। तो चरी तो आपको बताया था, चरी किसका है? गुर्जर का है। किसका है? गुर्जर का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। शंकरिया, पणिहारी और इंडोनी ये किसके हैं? कालबेलिया के नृत्य हैं। और एक और याद रखना है कि गुलाबो देवी, एक गुलाबो देवी भी थी। वो गुलाबो देवी क्या थी? इस नृत्य की प्रसिद्ध थी। क्या थी? प्रसिद्ध नृत्यांगन थी। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, गुलाबो स्पेरा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो गुलाबो जो स्पेरा है वो लोक नृत्य में, जो गुलाबो स्पेरा है वो क्या लोक नृत्य है, उसमें क्या थी? प्रसिद्ध थी। ये कालबेलिया नृत्य। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है? ये इंडोनी जो नृत्य है ना, इंडोनी, ये क्या कालबेलिया जो नृत्य है उसमें उसके लिए प्रसिद्ध है इंडोनी, ठीक है। और इसकी बात करें तो और कालबेलिया कौन है? शंकरिया। कौन है? शंकरिया। और शंकरिया है। पणिहारी नृत्य है, पणिहारी अभी तो बताया, पाणिहारी या पणिहारी भी कहते हैं। और एक हो गई ये इंडोनी नृत्य, ये किससे संबंधित है? कालबेलिया से। 21 नंबर है, निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य है? स्नेक चार्मर डांस है। स्नेक चार्मर डांस। देखो, स्नेक मतलब क्या? सांप होता है। ये देखो इंग्लिश में ऐसे लिख दिया तो इसको ध्यान रखना है। सांप का मतलब किससे संबंधित है? कालबेलिया से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो आप ना, ये स्नेक चार्मर डांस है, तो इस चीज़ से आप ऐसे कन्फ्यूजन मत हो जाना कि स्नेक का मतलब क्या आ गया। स्नेक का मतलब सांप, सांप का मतलब कालबेलिया। कालबेलिया जो डांस है, नृत्य है, वो कालबेलिया जाति से ही संबंधित माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है,
राजस्थान में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को के द्वारा विरासत सूची में घोषित किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा कालबेलिया नृत्य है उसको वर्ष 2010 में विश्व प्रसिद्ध जो हमारी यूनेस्को की जो सूची है उसमें क्या कर दिया गया, इसको शामिल कर दिया गया है। एक बात ध्यान रखना है। और इसकी जो नृत्यांगना कौन है प्रसिद्ध, वो है गुलाबो है, वो इसकी नृत्यांगना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में गाया जाता है? गिंदड़ क्या है? शेखावटी में। गिंदड़ क्या है? शेखावटी में। तो गिंदड़ शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर ये क्या किया जाता है, गिंदड़ नृत्य किया जाता है। इसमें देखो उपयोग लेने वाले वाद्य यंत्र कौन से? एक तो ढोल, विशेष तौर पे ढोल याद रखना है, एक चंग। इन दोनों को आप पकड़ लोगे तो आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ढोल और एक चंग जो नृत्य है, जो वाद्य यंत्र है, ये गिंदड़ में प्रयोग करते हैं। और ये कैसा पुरुष प्रधान है, कैसा है ये? पुरुष प्रधान। क्या है? पुरुष प्रधान है। और देखो गिंदड़ जो नृत्य है वो विशेष तौर पे आप देखोगे जो गणगौर का जो त्योहार है, गणगौर के त्योहार के नाम से यहाँ पे जो पुरुष होते हैं वो पुरुष के होली के टाइम, एक चीज ध्यान रखना आपको कि होली के वक्त ये नृत्य होता तो होली के वक्त है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति पुरुष होता है, वो क्या करता है? स्वांग रचता है। क्या रचता है? स्वांग रचता है। तो उसका नाम या तो मैरी कहते हैं उसे, या फिर क्या कहते हैं? गणगौर कहते हैं, गणगौर। तो इंपॉर्टेंट ये बात है कि मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं कि यहाँ पे ये जो नृत्य है होता तो होली के ऊपर है, होता तो होली के ऊपर ये नृत्य है, लेकिन यहाँ पे जो पुरुष होता है वो पुरुष मैरी बनता है। क्या बनता है? मैरी। और इसी का नाम दूसरा क्या है? गणगौर है। क्या है? गणगौर है। तो गणगौर किस नृत्य से संबंधित है? वो है गिंदड़ नृत्य से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 24 नंबर क्वेश्चन है, रतवई लोक नृत्य कहां से? रतवई कहां पे है? ये टोंक। रतवई कहां पे? टोंक। और टोंक कहां पे आता है? मेवात क्षेत्र में। किस में आता है? मेवात जाति और मेवात क्षेत्र दोनों से संबंधित है। ठीक है, अलवर टोंक का आसपास का जो एरिया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युगल नृत्य, युगल का मतलब जोड़े में, स्त्री और पुरुष दोनों के साथ में किया जाता है। तो युगल जो नृत्य है वो संक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखो याद नहीं रहे तो ऐसे याद करना, संक्रिया का शब्द है, इसको आप दो भागों में तोड़ो, शंकर प्लस रिया। मतलब शंकर नाम का भी एक पुरुष था और रिया नाम की एक लड़की थी, तो दोनों क्या हो गए? युगल हो गए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अभी बताया मैंने आपको, गिंदड़ जो नृत्य है, गिंदड़ नृत्य है वो क्या है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है, शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं? तो ये क्या है? वल्लर। वल्लर नृत्य है, ये ग्रास्य जाति है, ग्रास्य जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ग्रास्य जाति के द्वारा किया जाता है। ये बात भी ध्यान रखना है। सिरोही के अंदर जो विशेष तौर पे ग्रास्य कहाँ पे है? सिरोही उदयपुर के आसपास में, ये आसपास में रहते हैं और बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, वल्लर का प्रसिद्ध नृत्य क्या? वल्लर किसका है? ये ग्रास्य का। ये तो अभी बता दिया है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नृत्य शैली जनजातीय समुदाय से संबंधित नहीं है? जनजातीय जो समुदाय है उससे संबंधित नहीं है। देखो इससे संबंधित कौन सी नहीं है? गिंदड़ जो नृत्य है ये कोई जनजाति से संबंधित नहीं है। वल्लर तो ग्रास्य से है, गौरी है, मांदली किसी न किसी आदिवासी समूह से संबंधित है, लेकिन गिंदड़ जो नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ग्रास्य जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है। तो ग्रास्य से आपको अभी बताया वल्लर जो नृत्य है बिना किसी वाद्य यंत्र के बजाया जाता है, वल्लर ये नृत्य ग्रास्य जाति से संबंधित है। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, किस जाति में बल्लर लोक नृत्य? बल्लर या वल्लर एक ही है, किससे? ये ग्रास्य से। ऑप्शन नंबर सी से जो है। 32 नंबर क्वेश्चन है, वल्लर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो वल्लर नृत्य कैसा है? ये युगल का मतलब दो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ये मिलकर किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, वह नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है। यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? बम शब्द से तात्पर्य नगाड़ा। बम का मतलब क्या है? नगाड़ा। बम मतलब वो फटने वाला बम नहीं है। बम नृत्य के अलवर भरतपुर का संबंधित है, वहाँ बम का मतलब है नगाड़ा। ठीक है, और ये क्यों होता है ये नृत्य? ये होता है कि जो नई फसल है वो काटने के बाद में जो खुशी है उसी को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है? जो बड़े बड़े नगाड़े होते हैं उन्हें डंडों के सहायता से क्या करते हैं? पीटते हैं, इसे बम नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, बम नृत्य का संबंध किस स्थान से है? बम नृत्य जब उसका किस स्थान से है? तो ये अलवर से। किससे है? अलवर भरतपुर बम नृत्य है। ठीक है। 35 नंबर की क्वेश्चन है, बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? बम रसिया ये अलवर भरतपुर का। कौन सा है? अलवर भरतपुर का।
36 नंबर क्वेश्चन है राई। राई जो है किससे संबंधित है? भील जाति से। किससे संबंधित है? भील जाति से संबंधित है। इसे गौरी भी कहते हैं। इस राई को क्या कहते हैं? गौरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी भी इसे कहते हैं, इस नृत्य को। 37 नंबर क्वेश्चन है लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। पुरिया किसको माना जाता है? राई नृत्य में। जो राई नृत्य है, ये जो राई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का, कहाँ का? ये मेवाड़ जो क्षेत्र है उसका क्या ये संबंधित है, ठीक है। गौरी और जो राई नृत्य है ये मेवाड़ जो क्षेत्र है उससे संबंधित है, एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और इस गौरी को क्या कहते हैं? राई नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राई नृत्य भी कहते हैं। और यहाँ पे जो शिव है, भगवान शिव है, भगवान शिव है, उसको क्या कहा गया है? उस शिव को क्या कहा गया है? पुरिया कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरिया कहा गया है। ये बात आपको ध्यान रखना, धार्मिक नृत्य है। 38 नंबर क्वेश्चन है करौली जिले का लोक नृत्य कौन सा है? तो करौली का कौन सा? लांगूरिया। कौन सा? लांगूरिया। जो करौली की एक माता है, कौन सी माता? केला माता है। कौन सी माता है? केला देवी। केला देवी है। इस केला देवी की जो समृति में लांगूरिया जो केला देवी है, इसके मंदिर में लांगूरिया गीत गाए जाते हैं। ये करौली संबंधित है। 39 नंबर क्वेश्चन है केला लांगूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? मेला कौन सा? केला देवी का है ये। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्न में भवाई लोक नृत्य संबंधित है। तो देखो भवाई लोक नृत्य उससे कौन है? ऑप्शन नंबर सी कृष्णा व्यास छंगाणी। और भी नाम देखो आप, एक रूप सिंह। कौन हुए थे? एक रूप सिंह, एक कृष्णा व्यास छंगाणी हो गए, रूप सिंह। और ये क्या है? ये भवाई लोक नृत्य संबंधित है। भवाई लोक नृत्य कैसा है? एक व्यवसायिक नृत्य है। व्यवसायिक जो लोक नृत्य ये कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य केंद्र है? तो भवाई जो नृत्य है वो उदयपुर संभाग का क्या है? ये नृत्य है। और इसमें जो आश्चर्यजनक वाली जो क्रियाएं होती हैं वो इस नृत्य में की जाती है। ये बात आपको ध्यान करना है। और एक तारा शर्मा, एक कृष्ण व्यास छंगाणी, एक रूप सिंह। ये नाम अभी बताया आपको मैंने, रूप सिंह। ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। 43 नंबर जो क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जसनासी संप्रदाय से अनुयायी द्वारा किया जाता है? तो जसनासी द्वारा किया अग्नि नृत्य है। जसनासी जो संप्रदाय करतरियासर बीकानेर में ये नृत्य किया जाता है, ये ध्यान रखना है। और ये जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य में से आके गोले के ऊपर पैर रख के चलते हैं ये। 43 नंबर क्वेश्चन है रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख है? रूप सिंह शेखावत अभी मैंने आपको बताया था भवाई लोक नृत्य से। तो ये अभी बताया आपको भवाई लोक नृत्य से। एक तो तारा शर्मा बताया, रूप सिंह बताया था, और एक कृष्णा व्यास छंगाणी भी बताया था। 44 नंबर क्वेश्चन है जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित? देखो अभी बताया मैंने आपको, पहले जो क्वेश्चन उसमें मैंने विशेष तौर पर बताया था कि थाकना शैली। कौन सी शैली थी? थाकना शैली, याद रखना है, ठीक है। 45 नंबर जो क्वेश्चन है कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? तो गैर होली पे किया जाता है, निज्जा भी किया जाता है, चंग भी किया जाता है, लेकिन पणिहारी है ये, पानी जो लाते समय पणिहारी है वो नृत्य किया जाता है। और पणिहारी नृत्य किसका? ये कालबेलिया का। ये भी ध्यान रखना है। 46 नंबर क्वेश्चन है गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। तो गौरी है ये किससे है? भीलों से संबंधित है। किससे? भीलों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर जो क्वेश्चन है नृत्य शैली जो ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है। तो वालर तो ग्रास्य से संबंधित है ही, मांदल है और लूर भी है, लेकिन गौरी है ये आपको अभी पता चल रहा है कि गौरी है वो ग्रास्य से नहीं है। गौरी किससे? भील से है। किससे? भील से। 48 नंबर क्वेश्चन है गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में राजस्थान से के किस शहर में है? गुड़ला किससे? जोधपुर। जो मारवाड़ क्षेत्र है वहां पे एक गुड़ला या घोड़े खां नाम से एक ये नृत्य शैली है जिसमें क्या कहते हैं मटके में छिद्र करते हैं और उसमें दिया जलते हुए उसको लड़कियां एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो अवसर भीलों के द्वारा वो हाथी मना। क्या है? हाथी मना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 50 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? वो है कच्ची घोड़ी। क्या है? कच्ची घोड़ी। ये कैसे? व्यवसायिक है, ये व्यवसायिक नृत्य कच्ची घोड़ी, ध्यान रखना है, ठीक है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है, सैकड़ों क्षेत्र में ये प्रचलित है। 51 नंबर जो क्वेश्चन है हमें क्या मैच करना है? देखो राई नृत्य किससे संबंधित है? राई नृत्य है भील से। किससे संबंधित है? भील से। तो पहले का 3 मंदल किससे है? ग्रास्य से। 4, ठीक है। और चरी किससे? गुर्जर से, आपको बताया था। 13 तले कमर से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
52 नंबर जो क्वेश्चन है निज्जा। निज्जा निज्जा है, ये किससे संबंधित है? तो निज्जा देखो, निज्जा क्या है? रामदेव जी की जो पताका होती है ना, पताका, उसे क्या कहते हैं? निज्जा कहते हैं। निज्जा जो पताका होते हैं रामदेव जी मेले की, उसे निज्जा कहते हैं। तो ये रामदेव जी से संबंधित होगा ऑप्शन नंबर 4, पहले का 4, पहले का। सॉरी सॉरी, इसको देखो साइड बताता हूँ। एक तो नेजा क्या होती है, एक तो रामदेव जी है ना, रामदेव जी उस मेले में, रामदेव जी जो मेला है उसमें क्या उनकी पताका उसे नेजा कहते हैं। लेकिन यह नृत्य की बात की जा रही है, तो जो निज्जा नृत्य है वो किससे संबंधित है? वो तो भील से। निज्जा नृत्य किसका? भील से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं भी कंफ्यूजन हो गया तो आपको भी ध्यान रखना। निज्जा, एक तो जो रामदेव जी की पताका उसे नेजा कहते हैं, और दूसरा है निज्जा नृत्य की बात की जाए तो भील जाती है उससे संबंधित है। इंडोनी, इंडोनी किससे? कालबेलिया से, बात तो आपको पता है। तेरताली किससे? कांवड़ जाति से। वालर किससे? ग्रासिया से। तो पहले का ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हो जाएगा। 53 नंबर जो क्वेश्चन है, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो गिंदड़ नृत्य सेक्वाटेरिक समझिए, बताया मैंने आपको, ये सही है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग होता है, भाई असली घोड़ा तो होता है, नकली होता है, तो ये भी सही है। राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य, नहीं, राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य की नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए इस बात का। तो ये किसका है? अगर कालबेलिया का नहीं है तो किसका है? भील जाति का। किसका है? भील जाति से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। डी को देखें तो 13 तारी नृत्य कम्बड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा की, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। 54 नंबर जो क्वेश्चन है, हमें मैच करना है। सुमिलित कौन सा है? मैच नहीं करना, सुमिलित कौन सा है, सुमिलित कौन सा नहीं है ये बताना है। सुमिलित नहीं है। राई नृत्य भील से, ये बात तो सही है। वल्लर ग्रासी से भी सही है। पणिहारी, पणिहारी डामोर से न होकर किससे है? कालबेलिया से। कालबेलिया जाति उससे है। संक्रिया किससे? कालबेलिया से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 55 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वांग, नारों का स्वांग क्या कहलाता है? नारों का स्वांग क्या कहलाता है? भीलवाड़ा जिले से संबंधित है ये। भीलवाड़ा जिले है ना, वहां से संबंधित है। इन्हें क्या कहते हैं? नार, नार नृत्य भी कहते हैं, नाहर नृत्य भी कहते हैं, नार नृत्य भी कहते हैं, ठीक है, भीलवाड़ा जिले में। 56 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको मैच करना है। ग्रासिया है, ग्रासिया इनका कौन सा नृत्य है? ग्रासिया का नृत्य कौन सा हो जाएगा? मंदड़। गुर्जर का कौन सा हो जाएगा? चरी। भील का कौन सा हो जाएगा? गौरी। सहरिया का हो जाएगा सांग। तो पहले को ऑप्शन नंबर 4 हमें बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन में बी हमारा सही हो जाएगा। देखो अभी ये लिस्ट है, इसको हम देख लेते हैं एक सेकंड। हाँ, तो ग्रासिया कौन कौन सा? देखो मंदर है, वल्लर है, मोरिया है, लूर है, कूद है, ज्वारा है, गोर भी है। गुर्जर का चरी, झूमर बलेदी। भील का गौरी, निज्जा, द्विचक्री, गैर, रमणी, हतिमना। सहरिया का सांग, लैंगी, झेला, इंद्रपुरी, शिकारी। 57 नंबर जो क्वेश्चन है, ये देखो, एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, बताना कौन सा नहीं किया जाता सहरिया जनजाति द्वारा। देखो बिछुआ ये सहरिया का है, जिला है, शिकारी है, लेकिन द्विचक्री है ये सहरिया जाति द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। द्विचक्री जो नृत्य सहरिया द्वारा नहीं किया जाता, किसके द्वारा किया जाता है? भील द्वारा। किसके द्वारा? भील द्वारा। 58 नंबर जो क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो अभी नाहर कहाँ पे था? भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा कहाँ पे? मंडलगढ़, भीलवाड़ा, मंडलगढ़। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। मंडलगढ़ जो भीलवाड़ा है वहां पे नाहर नृत्य की शुरुआत हुई। 59 नंबर जो क्वेश्चन है, बिंदोरी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिंदोरी, बिंदोरी है जयपुर का। कहाँ का है ये? जयपुर का। और एक झालवाड़ का भी ये प्रसिद्ध है। जो बिंदोरी है ना, बिंदोरी, वो एक बार एग्जाम हुआ था आरपीएससी का, उसमें उस बिंदोरी को उन्होंने क्या माना था? जयपुर से माना था। लेकिन जयपुर और झालवाड़ दोनों में प्रसिद्ध है, तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी है? तो हमें जो प्रेफरेंस देनी है वो झालावाड़ को पहले देनी है। ध्यान रखना, झालावाड़ और जयपुर दोनों सही है, लेकिन जयपुर क्या ये प्रसिद्ध नहीं है? जयपुर में ये प्रसिद्ध नहीं है जरूर, लेकिन ये प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। हमें झालावाड़ है वो हमें क्या मानना है? सही मानना है। क्या मानना है? सही मानना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर जयपुर जिले की जब भी बात आ जाए, जयपुर का तमाशा क्या है? तमाशा। जयपुर की बात आ जाए, जयपुर का तमाशा नाम का जो नृत्य है उसको क्या कहते हैं? जयपुर में आपको याद रखना है। 60 नंबर जो क्वेश्चन है, इन्हें सूचीबद्ध को सेकंड से क्या करना है? मैच करना है। पहले देखो, पहला है ढोल नृत्य कहाँ से संबंधित है? ढोल, ढोल है ये जालोर का, जो थाकना शैली में होता है। बम नृत्य अलवर भरतपुर का। राय नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा। राय नृत्य जो डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र में। तो पहले का नंबर 2 है, पहले का 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 61 नंबर जो क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर नृत्य अकादमी, घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। कब की? 1986 में। ये आपको डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है, 1986 में स्थापित की गई। 62 नंबर जो क्वेश्चन है, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है?
तो कहने की बात है कि भील जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, ये पूछा है। तो ये गौरी जो नृत्य है वो भील जाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें एक दो चीज़ ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, एक कविता बोलता है, कविता है, एक तो कविता बोलता है, एक कविता क्या दोहराता है, पुनरावृत्ति करता है, दोहराव। तो जो बोलता है उसे तो झमटिया कहते हैं, और जो दोहराव करता है उसे कहते हैं खड़खटिया कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अभी तक के हमने जितने टॉपिक कर लिए हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने इसी चैनल पे बना दी है, आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।